बच्चों, आज कक्षा 8 में हम गणित विषय में पाठ 6 के अंतर्गत आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो आज की वर्कशीट हमारी बनी है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसके लिए हम सबसे पहले प्रश्नावली 6.4 पर चलते हैं। निम्न संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है 2304 या 2304। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले संख्या को लिख लेते हैं। उसके बाद दाईं ओर से दो दो के जोड़े में उस पर बार लगा देते हैं, बार चिन्ह, ताकि हमें पता लग सके कि हमने किस प्रकार से वर्गमूल निकालना है। तो हमने यहाँ पे दो जोड़े बना दिए। अब हमें ये देखना है कि पहला जोड़ा हमारे पास है 23। दो दो जोड़े करके भाग देते हैं वर्गमूल में। तो हमें उस संख्या के वर्ग से भाग देना है जो 23 से कम हो। तो जैसे 4 चक्कू 16 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम 5 पंजे 25 लिखते हैं, जितने का हम भाग देंगे उतनी बार ही हमें यहाँ पे भागफल में लिखना होगा, यानी कि डबल 2 अंकों से गुणा करके हमें यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर भी वही अंक आएगा, भाजक में भी और भागफल में वही अंक आएगा। तो 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 4 चक्कू 16 हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हमने जैसे यहाँ पे घटाना लिखते हैं, घटा दिया हमने, 7 हमारा आया घटा करके। फिर इसमें इसको जोड़ करके 4 और 4 8 यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमें यहाँ पे दोनों संख्याओं को उतारना होता है, 0 और 4 को जोड़े में ही यहाँ पे संख्याएँ उतरती हैं। अब हमें ये देखना है कि 704 में भाग देना है हमने। तो हमें यहाँ पर 8 पहले से प्राप्त हो रखा है। अब हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें, यहाँ पर और यहाँ पर की जो पूरा भाग हो जाए या इससे ज़्यादा ना हो। तो हमें 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64 और 6 70। हमने देखा कि हमें 8 बार अगर हम यहाँ पर भाजक में और भागफल में लिख दें तो हमारा भाग पूरा चला जाता है। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है 48। तो 2304 का जो वर्गमूल होगा वो 48 होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर चलते हैं। और भी प्रश्न आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। नंबर 2 प्रश्न पर निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता करना है कि इस संख्या में कितने वर्गमूल के अंक होंगे, यानी कि इसका उत्तर कितना होगा, कितने अंक होंगे उसमें। तो यहाँ पे 64 है, तो 64 हमारे पास यहाँ एक ही जोड़ा बन रहा है, 8 8 64। तो हमारे पास सिर्फ अंक जो होंगे वो एक ही होगा, यानी कि 8, इसका वर्गमूल 8 आएगा। तो 8 जो है हमारे पास एक ही सिंगल अंक बनता है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा सवाल है 44 4489। अब हमने इधर से 2 बार लगा दिए, एक ही वाला एक ही वाला, तो एक इसमें और एक इसमें 2। तो हमारे पास जो वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों की संख्या होगी। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न ले लेते हैं 27225। इसमें फिर हमने दाएं तरफ से जोड़े बनाए, 1 2 3। तो हमारे पास इसमें जितने चिन्ह आते हैं, बार चिन्ह 3 आए हैं, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 अंकों की संख्या होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नंबर 3 पर। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दशमलव संख्या जैसे 2.56 है, तो हमने इसको भाग विधि से वर्गमूल दिया। फिर पहले जोड़े बनाए, फिर भाग दिया, 1 एकम 1 एक ही बार जा रहा है, फिर घटा करके 1 लिखा, फिर 1 और 1 2 जोड़ के इधर आ गया है। फिर हमने 5 और 6 को उतार दिया, तो 156 हमारे पास संख्या बन गई। अब हमें ये देखना है कि कितनी बार भाग जाएगा। दशमलव के बाद हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया है। अब 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 3 15। 6 को रखने पर हमारे पास पूरा भाग चला जाता है। इस प्रकार से हमारे इसका जो उत्तर प्राप्त होगा 1.6 होगा। अब इसी प्रकार से आप चौथे प्रश्न को देख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें 402 का पहले वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, और जितना शेष बचेगा क्या घटाया जाए उसको हमने उसमें से घटा देना है। तो हमने यहाँ पर 402 संख्या ली, बार चिन्ह लगा करके देखा, तो पहले हमारे पास 4 आया, 2 दूनी 4, 0 घटा के आया, फिर 2 और 2 4 जोड़ के लिखा, फिर 0 2। फिर हमें यहाँ पे भाग दे करके देखना है कि अगर हम यहाँ पर 0 लगाएं, यहाँ पर 0 लगाएं, भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0
लगा देंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो 2 बचेगा। अब अगर हम 402 में से 2 घटा देते हैं, क्या घटाया जाए, जो शेष बचता है उसको घटाते हैं। तो 402 में से 2 घटाया तो 400 हमें संख्या प्राप्त होती है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जितना भी शेषफल इसमें आएगा उसमें से उसे हम ऊपर की जो संख्या है उसमें से घटा देते हैं, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से आप अन्य सवाल भी इसमें कर सकते हैं। धन्यवाद।